ओके तो फाइनली अपना रोबोट आ चुका है काफी लंबे इंतजार के बाद में, और अब पोछा मारने का काम ये रोबोट ही करेगा। तो चलो फटाफट से अनबॉक्स करते और देखते इसके अंदर से क्या क्या चीजें मिलने वाली है। भाई बहुत प्यार प्यार से खोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि महंगा आइटम है यार, पैसे लगे इसके अंदर। पूरा 70,000 का है ये रोबोट। इसके अंदर दो कलर वेरिएंट मिले थे, ब्लैक और व्हाइट। तो मैंने व्हाइट वाला मंगाया, तो डब्बे के अंदर एक और डब्बा निकल जाता है। भाई इसके अंदर दो बंदे लगेंगे, मैं अकेला कैसे निकालूंगा। देखो इधर से निकालना ठीक है, मैं आटा कर रहा हूँ। फाइनली आ चुका है बाहर। ओके तो डब्बा पूरा ब्लैक कलर का है, और इसके सामने जो रोबोट बनाओ इसी टाइप का अपना रोबोट रहने वाला है। तो अनबॉक्स करते निकालते इसके माल मीटर सारे के सारे बाहर। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स जो कि काफी भारी है, और यही रोबोट रहने वाला है। और फिर सबसे लास्ट में आता है अपना चार्जिंग स्टेशन, जिसके ऊपर ये चार्ज होने वाला है। ये हाँ, अब बॉक्स खाली हो चुका है। देखो भाई बहुत सारे आइटम आ चुके हैं। सबसे पहला तो अपना मेन स्टेशन है, जो कि मैं सबसे लास्ट में खोल के दिखाऊंगा। इससे पहले अपन इसके जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, वो खोल के देख लेते हैं। सबसे छोटा ये बॉक्स है, इसके अंदर निकला ये रोबोट को इसके ऊपर चढ़ाने के लिए। ये कुछ इस टाइप का देखो, तो ये पहिए इसके ऊपर चढ़ के आ जाएंगे। तो ये पहला आइटम आ चुका है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बॉक्स, उससे थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर भारी। इससे पहले मिल जाती है इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह। आइडिया संभाल के रखने पड़ेगी, ये काम आएगी क्योंकि सामान ही ऐसे इसके अंदर। और इसके बाद में इसके मॉप्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक ये थैला मिल जाता है, जिसके अंदर इसका कचरा भरेगा। एक ही मिला, मतलब ये खराब हो गया तो फिर वहां नया लाना पड़ेगा। और फिर आता है ये इसका क्लीनिंग ब्रश, कुछ इस टाइप का है। ब्लेड से कोई चीजें फंस गई तो उनको काट भी सकते हैं, और यहाँ से लटका भी सकते हैं। नेक्स्ट इसका पावर कोड है, ये आई थिंक 16 एम्पियर पर चलने वाला है। और इसके बाद में एक ये बोतल आ जाती है, जो कि इसका डिटर्जेंट कह सकते हो, ये इसके अंदर डलेगा। तो अब आती है इसका मेन पीस, जो कि है हमारी दुल्हन। तो इसका घूंघट उठाने की बारी आती है। वाह यार क्या ब्यूटी है भाई, इसको तो देखते जाओ क्या शानदार लग रहा है ये। तो इसके सामने की तरफ यहाँ से अपना जो रोबोट है वो घुसेगा, और यहाँ पे चार्जिंग के दो पॉइंट दे रखे हैं। इस टाइप के लाइनिंग वगैरह दे रखी है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग पैटर्न दे दिया। यहाँ पे ड्रीमी लिखा हुआ है, ऊपर की साइड कुछ नहीं है। इसका ढक्कन खुल जाता है क्या? ओके तो ये ढक्कन खुलता है, और इसके अंदर देखो ये कैंस निकलते हैं। तो इस पीछे की साइड देख के मैं पकड़ने के लिए यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे पावर कॉर्ड लगेगी, और इसके पास में यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दे रखा है। और अब आता है अपना मेन पीस, जो की सफाई का काम करेगा, पोछा भी लगेगा, मिट्टी भी साफ करेगा, झाड़ू पोछा सब कुछ कर देगा। ये देखो अब इसके अंदर थैली के अंदर पैक है अपनी फिर से दुल्हन का दूल्हा, और कुछ भी नहीं है, थर्माकोल वगैरह पूरा खाली है ये। तो अब निकालते इसको बाहर। नीचे की साइड इसके अंदर पहिए दे रखे, मैं एक बार उल्टा करके दिखा देता हूँ इसको। और ये पहिए सस्पेंशन की तरह काम कर रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये सक्शन का काम करेगा। जो झाड़ू निकालता है, मतलब कचरे को खींचता है, वो यहाँ से खींचेगा। और इसके अंदर कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म दे रखा है कि बाल वगैरह फंसेंगे नहीं। और ये जो रोलर है, ये लेफ्ट और राइट घुमाने का काम करता है। ये वाले पहिए तो इसको धक्का देंगे, मतलब आगे पीछे चलाएंगे, और ये रोलर की वजह से ये लेफ्ट राइट घूमेगा। और बाकी इसके नीचे देखो सेंसर, यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे है, इधर है। भाई काफी सारी चीजें दे रखी है, मतलब अलग ही लेवल है इसके अंदर। बाकी सामने तरफ इसमें कैमरा दे रखे हैं, काफी सारे सेंसर है, इधर भी सेंसर है, इस साइड भी सेंसर है। ये एक्सटेंड होता है बाहर की तरफ कॉर्नर में सफाई करने के लिए। देखो मैं तो नहीं निकाल पा रहा हूँ इसको। बाकी ये बाहर एक्सटेंड होता है, जैसे कॉर्नर आता है और वापस घुस जाता है, और ये लगातार घूमता रहता है। ये मतलब कुल मिलाकर कचरे को घुमा के यहाँ पे बीच में ले आता है, और यहाँ से कचरा फिर इसके अंदर फिट हो जाता है। सामने की तरफ यहाँ पे भी सेंसर है, और पीछे की साइड में भी कुछ तो दे रखा है। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे होल है, ये कनेक्ट होता है, और इसकी जो डस्ट वगैरह है, पानी वगैरह, वो यहाँ से खाली करेगा। और यहाँ से ये चार्जिंग है, तो ये देखो यूज। और ये इधर फैंस की गरम हवा को निकालने के लिए सिस्टम दे रखा है इसका पूरा। और ये पूरे घर में घूमने वाला है। अब देखना इसको जैसे मैं रखूंगा, ये सस्पेंशन कैसे अंदर घुसते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब ऊपर नीचे उठने का सिस्टम है। ये टायर जो है, जैसे मोप आ जाएगी या कोई ऊपर हाइट वाली चीज आ जाती है जिसकी थिकनेस ज्यादा है, तो उसके ऊपर ये ऐसा उठ जाता है। और अपने मोप वगैरह जो है यहाँ पे लगने वाला है, दो होल दे रखे, तो इसके अंदर मोप लगाते हैं, एक बार अटैच करते हैं। दोनों मोप मैग्नेटिक है, तो अपन कुछ नहीं, बस इसके पीछे लिया और ये हो गया अटैच, ये हो गया अटैच। ये देखो दोनों मोप लग चुके हैं। अब ये दोनों मोप को खोल के हटा भी सकता है खुद से, और वापस अटैच भी कर सकता है। इनको धोएगा, सुखाएगा, सब कुछ इसी का ही काम है। तो ये पोछा लगाएंगे, और वो आगे वाला मिट्टी को हटाएगा। बाकी ऊपर की साइड देखो तो इसके अंदर लाइडार का जो सेंसर है, जो अपने को चारों तरफ डिस्टेंस वगैरह मेजर करता है कि कोई सामने पेट्स है या कुछ नहीं है, तो वो इसके थ्रू होगा। और ये चीज इसके अंदर नहीं जाती है, मतलब किसी टेबल से टच होने का है बस। बाकी मैंने दूसरे रोबोटों के अंदर देखा था, उसके अंदर ये अंदर घुस जाती है। इसका एक को ढक्कन खुलता है, ये देखो। और यहाँ पे इसके अंदर कुछ तो लिखा हुआ है, कुछ तो आइटम जाएगा यहाँ से। और इसके अंदर दे रखा है एप्लीकेशन के लिए, तो इसको स्कैन करता है और ऐप डाउनलोड करते हैं सबसे पहले। बाकी यहाँ पर देख के सामने की तरफ, तो यहाँ पर इसका पावर बटन दे रखा है, होम का बटन दे रखा है, और एक ये स्क्वायर है जो कि इसका ट्रैकिंग का कुछ तो होगा। और इसके साइड में ये देखो रिमूव बिफोर यूज, ये सारे सामान जो है इसके हटाने पड़ेगा यूज करने से पहले, नहीं तो इसकी मशीन अटक सकती है। तो चलो पील ऑफ करते हैं, सारे सामानों को हटाते हैं। तो मेन आइटम ये दो ही है, इसके अंदर काफी सारी चीजें हटानी है, सब कुछ करना। तो इसको क्विकली सेटअप करता हूँ, और फिर बाद में मिलता हूँ आपसे।
2,000 years later. ओके तो इस रोबोट को यूज करते हैं मुझे 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि ये रोबोट बाय करना मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं। साथ में ये क्लीनिंग एफिशिएंसी इसकी किस टाइप की है और इसके कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर एंड में बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको इंस्टॉल कहाँ पे कर रखा है। आ जाओ। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया यहाँ पे, जस्ट डोर ओपन किया और वो रहा अंदर रोबोट। अब यहीं पे पावर सप्लाई दे रखी तो उससे मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इंस्टॉल करने का ये रीजन था कि यहीं पर वॉश बेसिन भी है मेरे, तो मैं सीधा उसका पानी इसमें खाली कर सकता हूँ और यहीं से भर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्लीन वाटर और जो वेस्ट वाटर उसको कैसे निकालते हैं, कैसे साफ करते हैं। तो इसका जस्ट कैप ऊपर किया, यहाँ पे दो आ जाते हैं, इसमें साफ वाटर और इसमें गंदा पानी है। तो साफ पानी ये देखो इतना भरा हुआ है ना। तो मैंने इसको 2 बार क्लीन किया और 2 बार क्लीन करने में ये इतना पानी हो चुका है। अगर डीप क्लीनिंग मोड में क्लीन कर रहे हैं ना तो ये पूरा यहाँ तक खत्म हो जाता है, एक बार में खत्म हो जाता है। उसके लिए पानी ज्यादा यूज होता है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस यहाँ से लिया और इसमें पानी भरा, बंद करके वापस वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। लॉक करने का सिस्टम कुछ नहीं, जस्ट टेप किया और उठा लो। तो ये लगा दिया मैंने इसको और अब ये है वेस्ट वाटर का, ये आधा भरा हुआ है। इसको मैं सिंक में डालता हूँ, देखना क्या हालत निकलती है। तो ये देखो अब इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये देखो भाई इतना गंदा है। अब अगर मैं इसको हिला दूंगा ना भाई बहुत बुरी स्मेल करता है ये लिक्विड, को हैंड टू हैंड साफ होना चाहिए। अब देखो ये जाग आ गया क्योंकि इसमें लिक्विड का यूज हो रखा है और ये देखो कितना गंदा पानी है भाई। तो ये रोबोट एक्चुअल में क्लीनिंग करता है तो इतनी गंदगी आ जाती है इससे। तो इसको कुछ नहीं बस खाली कर दे और यहीं से मैं इसको 1-2 बार धो के खाली कोई डालना होगा, इसमें पानी नहीं डालना होता अपने को, इसको खाली कोई डालना बस साफ कर लो अच्छे से। ठीक है ये क्लीन हो चुका है और अब इसको जस्ट उसके अंदर डाल दो। अब ये जो एक बार भरी हुई है ना ये फुल कैन, ये मेरे तो 2 बार क्लीनिंग कर देती है अच्छे से। अगर मैं डीप क्लीनिंग कर रहा हूँ तो 1 बार ही करना पड़ता है मेरे को, रोज चेंज करना पड़ता है फिर इसको। अब मैं आपको बता देता हूँ 1 महीना यूज करने के बाद की जो चीजें हैं वो क्या क्या चीज चेंज करी मैंने। सबसे पहले इसका डस्ट बैग जो यहाँ पे लगता है ना ये पूरा का पूरा भर गया था, मैंने अब तक यूज किया था। तो 1 महीने के बाद मैंने इसको ये डस्ट बैग यहाँ से खोल के इसमें दूसरा इंस्टॉल कर दिया। ये देखो अभी पूरा खाली है तो ये नया इंस्टॉल करा। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा डस्ट बैग आता है तो वो मैंने इसके साथ में लगा दिया। बाकी ये सस्ता ही आता है तो दूसरा बाय कर सकते हो, जैसे भर जाता है। तो 1-1.5 महीने के अंदर ये पूरा भर जाता है कचरे से। तो इसको फेंकना ही पड़ता है, ये वापस इंस्टॉल नहीं होता ना कचरा निकलता है इसमें से। तो इसको जस्ट बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट कर दो। और ये जो चीज है ये भी खाली हो गई थी। इसके साथ में एक छोटी सी बोतल आई थी, मैंने वीडियो में दिखाई। तो वो बोतल तो बहुत कम आती है तो मैंने 1 लीटर की मंगवा ली। 1 लीटर पूरा चला गया। तो ये 1 लीटर की बोतल है जो मैंने इसके अंदर पूरी खाली कर दी और अभी इसमें इतना और बाकी है। तो मतलब ये महीने 2 महीने या 3 महीने तक आराम से चल जाती है, ज्यादा इसका यूज नहीं होता। ये क्लीनिंग वाटर है जो इसमें डालना होता है और ये देखो पूरी भरी हुई है अभी। तो ये चीज लगाना है इसी की कंपनी के लगाना ताकि रोबोट के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी जैसे अलग अलग फ्लोर्स पर क्लीनिंग करनी है तो अपन इसको उठा के ले जाकर दूसरी जगह भी सेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टी फ्लोर वाला फीचर है। तो अभी देखो मैंने इसकी एक्सेसरी भी चेंज करी थी इस वाले की, तो वो एक्सेसरी बता देता हूँ। ये वाली देखो ये एक्सेसरी जो मॉप पैड है ना ये इसी का ये फिल्टर इसी का ये और ये भी इसी के साथ आया था। तो ये देखो महीने भर में कुछ इस तरीके से कट गया है पूरा। जो चीजें आती है बाल वगैरह आती है काफी सारी चीजों से ये कट के घिस के खराब हो गया। और इसमें देखो यहाँ से ये खुलता है और ये देखो इसमें हेयर्स वगैरह ये चीजें। तो ये क्लीनिंग करना इतना आसान है इसको। और ये नई एक्सेसरी लेकर आ गए 1000-1500 की आती है। इसके अंदर 3 तो डस्ट बैग आ जाते हैं, फिर ये 2 फिल्टर आ जाते हैं। इसके अलावा ये इस टाइप का एक ये आता है, इसके 2-3 ये ब्रश भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने चेंज करी। चेंज कैसे करते हैं मैं आपको यहीं पे बताता हूँ लाइव में। सबसे पहले इसका फिल्टर चेंज करना है ना ये वाला, कुछ नहीं ये वाली पॉकेट खोलनी होगी अपने को और ये यहाँ से खुलेगी कुछ इस तरीके से। इसको पुश करके ये निकल गया पूरा। इसके अंदर ही डस्ट कलेक्ट होती है पूरी की पूरी। और डस्ट को निकालने के लिए अब कुछ नहीं, जैसे फिल्टर चेंज करना है तो ये वाला पॉकेट है ना इसको खोला मैंने और ये आ गया अंदर फिल्टर। तो ये जो नया वाला फिल्टर ये मैंने लगा रखा और इसमें देखो काफी सारी डस्ट दिख रही होगी अभी। तो इसको मतलब महीने भर में मैंने कुछ 4 से 5 बार मैंने इसको धो लिया था। तो धो के यूज कर सकते हैं, बस अच्छे से 24 घंटे के लिए सुखाना पड़ता है। और ये देखो अभी इसके अंदर कुछ डस्ट बची हुई है। तो जो क्लीनिंग करने के बाद ये वापस जाकर उसमें डस्ट को वापस फेंकता ना, तो ये एक कमी ये भी है कि इसके अंदर डस्ट फिर भी बच जाती है देखो, क्योंकि ये गीली जो डस्ट होती है उसको खींच लेता है। तो ये चिपकी हुई अभी गीली हो गई है। तो इस चीज के लिए अपन इसको ये सारी चीजें मैंने खोल दी। अब इसको पानी से धो लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, धो के इसको अच्छे से सुखा लो और फिर वापस लाके लगा दो। तो अभी तो मैं इसका फिल्टर वापस इंस्टॉल कर देता हूँ इस तरीके से। ये कितना ईजी है इसको खोल के, बस ये कुछ नहीं करना। ये बाकी इसको डायरेक्ट उल्टा नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे सेंसर इस पर प्रेशर पड़ता है तो नीचे कुछ ना कुछ रखना चाहिए। मैं थोड़ा हल्के से रखता हूँ। ये देखो अब ये जो ये वाली चीज है ना इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, धो भी सकते हैं क्योंकि ये रबर की बनी हुई है। तो इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ से दोनों बटन को पुश करेंगे और ये कैप इसका खुल जाएगा। अब इस कैप में देखो ये जो क्लीनिंग करी थी ना 1-2 दिन में ये इतनी गंदगी हो जाती है। सारे पार्ट्स को बोल के अपन क्लीन कर सकते हैं। तो इसको धो सकते हैं आराम से, मैं धो के यूज करता हूँ। फिर ये जो है ये आ गया इसका ब्रश। ये ब्रश मिट्टी को घुमाता है और इसके अंदर सक कर लेता है। तो ये ब्रश कुछ इस तरीके से उठाया और ये खुल गया। अब इसमें देखो यहाँ पे हेयर्स वगैरह फंसे हुए हैं ना, तो इसको कुछ नहीं बस ऐसे खींचा, ये देखो हेयर्स। तो इतना ईजी है भाई इसको क्लीन करना, कुछ नहीं। अब इसको पूरे ब्रश को ही धो लो पानी में ले जाकर और फिर बाद में सुखा लो। अब इसको वापस मैं फिट कर देता हूँ इसके अंदर। अब इसके मॉप पैड्स जो है इनको मैंने कैसे चेंज किया, ये देखो ये मैग्नेटिक होता है तो ऐसे हटा सकते हैं इनको इजीली और इसको धो के यूज कर सकते हैं। मैंने महीने भर तक इनको धो के यूज किया था। ये देखो ये जो इसके साथ आए थे इनकी कंडीशन ऐसी है और ये नए वाले कुछ ऐसे है। थोड़ा बहुत फैब्रिक में चेंजेस है लेकिन देखो इतने गंदे हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये ब्रश है जो झाड़ू निकालता है, मिट्टी को कलेक्ट करता है, घुमा के यहाँ पे लाता है और यहाँ से ये अंदर खींच लेता है। फिर ये पहिया घूमते हुए हवा चलती है, सक्शन होता है। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे स्क्रू दे रखा है, इसको खोला फिर बाद में ये चेंज कर दिया मैंने। देखो फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके तो अब आते हैं कि ये रोबोट क्लीनिंग वगैरह कैसे करता है। देखो इसके अंदर ये जो नीचे वाले 2 ब्रश है ना ये
वाला और ये वाला, ये दोनों एक्सटेंड होते हैं बाहर की तरफ। तो जब कॉर्नर आता है ना, तो कॉर्नर के अंदर ये वाला ब्रश बाहर की तरफ निकल जाता है और कॉर्नर में जो मिट्टी इकट्ठी हो रही है उसको भी खींच लेता है। और फिर जो ये नीचे वाला एक साइड का जो मॉप पैड है ना, ये भी एक्सटेंड होता है, एक साइड से बाहर निकल जाता है। तो ये जैसे कॉर्नर आएगा या फिर कोई भी ऐसी संकरी जगह आएगी ना, वहां पर ये एक्सटेंड हो जाएगा और फिर क्लीन करते हुए निकलेगा। मतलब बॉर्डर होती है ना दीवार के पास की बॉर्डर, उसको बराबर टच होकर निकलेगा। और ये दूसरा वैसे ही रहता है स्टेबल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, और जैसे कॉर्नर के पास में जैसे पीछे की साइड घूमा तो ये बैक होके फिर बाद में आगे जाता है। पीछे का जो एरिया वो साफ करके फिर बाद में आगे जाता है। तो ये माइनर सी चीजें, लेकिन मैंने ये नोटिस करी, काफी अच्छे से काम कर रही थी। ओके, तो अब बारी आती है लाइव टेस्टिंग की, क्लीनिंग वगैरह कैसे करता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर फर्श पर एक तरफ डाल दी बजरी, यहाँ पर डाल दिया सॉस और एक जगह है ये क्लीन एरिया। तो इन तीनों की क्लीनिंग करके देखते हैं। अभी केवल इस टाइल वाले एरिया की मैं क्लीनिंग कर सकता हूँ स्पॉट क्लीनिंग की मदद से। मतलब ऐप के अंदर काफी सारे फीचर मैं आपको एक बार बताता हूँ, फिर इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं, पानी की इंटेंसिटी कितनी राखनी है, सक्शन पावर कितनी राखनी है, ये सारे चीज इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। भाई क्या जबरदस्त फीचर है। और बाकी इसके ऊपर भी बटन दे रखे हैं, यहाँ पे देखो। अगर स्पॉट क्लीनिंग करनी है तो ये स्पॉट बटन आ गया। जैसे मैं इसको दबाऊंगा ना, एक बाई 1 फीट का जो एरिया होगा ना, उस एरिया की ये क्लीनिंग कर देगा अच्छे से खुद से घूम के। तो इसके लिए मोबाइल की भी जरूरत नहीं है। ये रिटर्न टू होम का बटन है, जैसे इसको दबाऊंगा ये इसके घर पे जाके सो जाएगा आराम से, इसके पोचों को साफ करने लगेगा सब। मतलब सब समझदार रोबोट एआई के थ्रू चलता है। तो ये ऐप का होम पेज है। यहाँ पे रोबोट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे मैप आ जाएगा मेरा घर का पूरा, जो इसने शुरू में स्टार्ट में इसने कवर किया था। तो ये मेरे घर का मैप आ गया। अब इसमें 3 मोड है। एक है ऑल, जिसके अंदर जो सारा मैप है सबकी क्लीनिंग करेगा। एक जोन है, इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ जोन के कौन से जोन में, जैसे मेरे को यहाँ का एरिया का पता है तो मैं जूम करूंगा और इस जोन को यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो ये इस वाले जोन की क्लीनिंग कर देगा। बाकी रूम वाला सेक्शन है ना, इसमें जो मेरे रूम्स है उनको मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरा एक रूम बंद है, उसमें सो रहे कोई, तो मैं दूसरे रूम को सेलेक्ट कर लूंगा, किचन को सेलेक्ट कर लूंगा, हॉल को सेलेक्ट कर लूंगा, स्टोर रूम को सेलेक्ट कर लूंगा या फिर रोबोट एरिया को सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये स्टार्ट जैसे करूंगा उसी को क्लीन करेगा। तो इसके 2 मोड है, पहला है कस्टम मोड और दूसरा है क्लीन जीनियस मोड। क्लीन जीनियस मोड जो एआई के थ्रू काम करता है, ये खुद से समझता है चीजों को, गंदगी को, और उसके हिसाब से वापस रिटर्न होकर भी सफाई करता है। इसके अंदर वैक्यूमिंग और प्लस मॉपिंग, मतलब मिट्टी को खींचेगा और साथ में पोछा भी लगाएगा। और दूसरा मोड है मॉप आफ्टर वैक्यूम, मतलब पहले वैक्यूमिंग करेगा और फिर बाद में मॉप के लिए वापस आएगा। पहले पूरा एरिया की डस्ट को खींच लेगा। तो ये चीज है। तो अब मैं तो इसके अंदर यूज करता हूँ वैक्यूम प्लस मोड दोनों साथ में ही, वैक्यूम भी कर लेता है और साथ में मॉपिंग भी कर देता है। अब इसके अंदर ये दूसरा डीप क्लीनिंग का जो फीचर है भाई, ये बहुत पावरफुल है। मैं इसको जस्ट ऑन करूंगा, अब इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा हायर वाटर कंजप्शन एंड लॉन्गर क्लीनिंग टाइम। क्लीनिंग टाइम और वाटर कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, इसी वजह से मेरा टैंक जो जल्दी खाली हो जाता है। लेकिन क्लीनिंग भाई 1 नंबर करता है। ये डिटेक्ट करता है चीजों को, भाई यहाँ पे ज्यादा गंदगी या फिर ग्रीस वगैरह लगा हुआ है या फिर कोई गंदगी लगी हुई है ना, तो ये पोचे को धोएगा, वापस क्लीन करना है उस क्लीन एरिया को। तो ये डिटेक्ट कर लेता है। मतलब कि एक रूम की 2-3 बार सफाई करेगा जब तक वो साफ नहीं हो जाता तब तक। बट वो ये टाइम ज्यादा लगता है इसके अंदर, और क्लीनिंग अच्छे से कर देता है, जैसे अपन करते हैं ना हाथों से, उससे भी अच्छी करता है भाई क्लीनिंग। तो ये हो गया। फिर कस्टम मोड आता है ना, ये है जिसके अंदर अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है केवल वैक्यूम के थ्रू डस्ट खींचना है, फिर केवल मॉपिंग करना है या दोनों साथ में करना है, तो ये चीजें कर सकते हैं। सक्शन पावर को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे अपन सो रहे हैं और अपने को ज्यादा नॉइज नहीं चाहिए तो क्वाइट मोड कर लो। फिर स्टैंडर्ड मोड में नॉर्मली इसकी बैटरी और दोनों चीजें बराबर चलेगी। फिर इंटेंस मोड में थोड़ी सक्शन पावर बढ़ जाएगी और मैक्स मोड में तो भाई ये आवाज करने लगता है और ऐसे सब करता है, सारी मिट्टी साफ कर देता है। फिर मॉप की वेटनेस, इनको कितना गीला रखना, आपको हल्का हल्का पानी लगाना या फिर बहुत ज्यादा गीला करके, क्योंकि ज्यादा दाग धब्बे है तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसकी इंटेंसिटी को मैं इस कर्सर से देखो आगे पीछे करके बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे स्लाइटली ड्राई है, फिर मॉइस्ट है और वेट है। तो वेट वाले में बिल्कुल गीला होकर बिल्कुल फर्श को बिल्कुल गीला करके पोछा लगाता भाई जबरदस्त तरीके से। ओके, तो अब बारी आती है इसकी क्लीनिंग की एफिशिएंसी चेक करने की, यहाँ पे कैसी क्लीनिंग कर रहा है। तो इसको सबसे पहले इसके डॉग पे पहुंचाते हैं, वहां पे ये मॉप को धोएगा, फिर वापस आके यहाँ पे क्लीनिंग करेगा। तो सबसे पहले इसको रिटर्न टू डॉग कर देते हैं। ये मैंने रिटर्न टू डॉग किया, अब ये खुद से जाएगा इसके डॉग। पोजिशनिंग कर रहा है ये कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे छोड़ दिया मेरे को लाके, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। तो ये रिपोजिशन करता है, फिर लोकेशन चेक करता है। अब इसने मुंह कर लिया उधर, ये जा रहा है इसके डॉग पे। और भाई स्पीड देखो इसकी, इतनी जबरदस्त चीज है भाई, नेक्स्ट लेवल चीज लगती है। ऐसा लगता है क्या लाके छोड़ दिया भाई रोबोट। ये जाएगा, अब देखना कैसे लगता है डॉग पे। ये गया, अब इसने देख लिया मेरा घर आ गया, पीछे की तरफ मुड़ेगा और अब इस पे चढ़ेगा सीढ़ियों से। देखना ये इसका रैंप है। अब अपने को उस एरिया की क्लीनिंग करनी है ना, स्पॉट क्लीनिंग से कर सकते हैं, जिसके अंदर ये केवल इसी एरिया सेलेक्ट करके करेगा। तो इसके लिए मैं ऐप के अंदर आ जाता हूँ, जोन सेलेक्ट करता हूँ और ये देखो ये एरिया यहाँ का है, तो मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से ये सेट कर दिया मैंने। अब ये इसी एरिया में आएगा और इसी एरिया की क्लीनिंग करेगा। ये कर दिया मैंने सेट और अब ये क्लीन पे स्टार्ट कर दिया। अब ये इसके पोचे को धोना शुरू कर रहा है, क्लीन करेगा। हर बार जब भी क्लीनिंग करेगा अपने पोचों को धोएगा अच्छे से और इसमें पानी भरेगा, डस्ट वगैरह निकालेगा, सब कुछ करेगा। ओके, तो ये रोबोट निकल चुका है सफाई के लिए। ये देखो ये अपना स्पॉट ले चुका है। अब यहाँ पे देखो ना इसके पोचे वगैरह ये चालू हो गए। अब ये इसका ब्रश घूमना चालू हो गया। अब यहाँ पे जो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट करेगा उस पूरी एरिया की करेगा। मैंने एरिया कुछ ज्यादा ही सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का सिस्टम भी है। इसका सामने वाला जो एरिया ना, ये देखो टकराते ये पीछे होएगा, देखना ये देखो। तो ये चीज़ जैसे इसके टकराऊंगा ये खुद बैग चला जाएगा, मतलब टकराने नहीं देगा खुद को। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और ये इस एरिया की क्लीनिंग करता है, वो देखो आप कितनी अच्छे से करता है।
ये देखो सॉस पे देखो किस टाइप से फैल गया अब, लेकिन ये इसको अच्छे से क्लीन करेगा। अब इसको पता है कि कहाँ पे गंदगी हो रखी है। देख ओके, तो देखो जहाँ पे इसको लगता है ना कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो पेचेस वगैरह है तो वहाँ पे ये रुक के स्लो होकर चलता है, और जहाँ पे क्लीन एरिया होता है वहाँ पे क्विकली फास्ट भागता है। जैसे सामने सॉस आ गया तो इसका साइड वाला ब्रश भी ऊपर उठा लेता है ताकि वो ब्रश गंदा नहीं हो, केवल उसको पोंछे से साफ कर सके। तो ये देखो ये भागा। एरिया चेक कर सकते हो आप, एरिया बिल्कुल क्लीन करते हैं इसने भाई। ऊपर से जो लाइट आ रही है वो भी दिख रही है इस जगह की। ये टाइल पहले कैसी थी और अब कैसी आप देख सकते हो। तो इसने क्लीनिंग कर दी अपनी, और अब ये डॉग पे जा रहा है इसके पोंछों को साफ करने के लिए, और इसके अंदर जो डस्ट है ना वो निकालने के लिए। एक बार देखना ये कैसे करता है वहां पे जाके। भाई बहुत सारी मिट्टी कलेक्ट हो गई इसके अंदर, जो मैंने डाली थी सारी की सारी इसके अंदर आ चुकी है। अब एक छोटी सी कमी है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब अगर फर्श का लेवल बराबर है ना तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर फर्श का लेवल जैसे मेरे यहाँ पर टैंक का ढक्कन है ना, तो ये फर्श का लेवल इससे थोड़ा ऊपर है, तो वो वैसे तो इस पर चढ़ के क्लीनिंग करता है, कोशिश करता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसके मॉप पैड्स जो है ना वो खुल जाते हैं यहाँ पे टकरा के। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि सारे मॉप पैड खुले हुए थे और वो आराम से यहाँ पे सो रहा था मस्ती से, मतलब यहीं पे अटक गया वो, क्योंकि निकलने के लिए जगह नहीं मिली। दोनों तरफ मॉप पैड आगे, सामने दीवार आ गई तो वो घूम ही नहीं पाया वहाँ पे। तो ये वाले छोटा सा इशू है, लेकिन इसके लिए फिर बाद में मैंने इस एरिया को जोन को सेलेक्ट कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया, तो फिर बाद में मोबाइल से कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। देखो तो ये देखो ये जो रेड वाला स्क्वायर आ रहा है ना, ये वाला एरिया यही है, तो इसको मैंने रेड जोन सेलेक्ट कर दिया। तो अब ये कभी भी यहाँ पे आके इसकी सफाई नहीं करेगा, इसको अपने को मैनुअली करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आएगा कभी भी, ताकि दोबारा से ये दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल ही कर दिया। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कर्टन्स वगैरह, तो कर्टन्स को वो देख के फिर बाद में इस जगह की सफाई नहीं करता है, इसको लगता कोई चीज है, तो इसके लिए यहाँ पे इसमें मैंने कर्टन एरिया सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे ये मेन डोर है और ये जो रेड लाइन ये जिगजैग है ना, ये कर्टन्स की है, तो यहाँ पे कर्टन है। इसके अलावा मेरे रूम के अंदर यहाँ पे भी कर्टन है, तो ये समझ जाता है कि कर्टन है, इसके नीचे घुस सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से अपन बता भी सकते हैं कोई इशू है, जैसे कोई चेयर है। और एक और कमी बता देता हूँ, अभी भी जस्ट याद है, जैसे मेरे टाइल्स पर ये पैटर्न्स बने हुए हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक लाइन बनी हुई है, कभी कभी इसका एआई सिस्टम इनको वायर समझ लेता है, ब्लैक कलर की वायर पड़ी तो उस एरिया को वो छोड़ के फिर चला जाता है। तो लेकिन इसका सोल्यूशन भी है कि अपन इसमें बता सकते हैं कि ये वायर नहीं है, ये पैटर्न है, तो फिर बाद में वो उस एरिया को फिर दोबारा से उस चीज में इंक्लूड नहीं करता है। तो ये भी चीज है, प्रॉब्लम है, तो साथ में सोल्यूशन भी है। अब देखो इतनी गहरी गंदगी को अभी साफ किया था ना, अब नीचे देखो ये जो इसका डॉक है ना, इसका होम, इसको डॉक बोलते हैं, तो डॉक पे भी यहाँ पे काफी सारी मिट्टी हो जाती है, तो अपन इसको कुछ नहीं ऐसे खोल के धो सकते हैं। ये देखो ये इसका ये खुल गया, अंदर से ये भी खुल गया, तो इन दोनों को पानी से धो सकते हैं। और यहाँ पे ब्रश से थोड़ा सा बस इसको फेरेंगे, फिर ये खुद से पानी डाल के इसको खुद साफ कर लेगा। अपन कपड़ा लेके टिश्यू पेपर से भी साफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसने गंदा पानी लिया था वो इसमें गंदा पानी आ चुका है, मैंने आपको साफ करके दिखा दिया था। और अभी जो क्लीनिंग करी थी उसका ये रेड कलर का पानी भाई साहब, तो इस तरीके से इतने पानी में इसने क्लीन कर दिया उस जगह को। तो ये जो सेंसर है नीचे वाले, ये इसको नीचे गिरने से बचाते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर ये मेन डोर है ना, तो इस मेन डोर पर यहाँ तक ये क्लीनिंग करता है। तो क्लीनिंग करते टाइम फिर बाद में जैसे यहाँ पे बाहर निकलता है तो ये सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर डीप जगह है तो वापस बैग ले लेता है। तो ये चीज भी इन सेंसर के थ्रू पॉसिबल होती है। तो सारा इसमें सेंसर का ही खेल है। इसके अलावा इसका जो कैमरा है ना, इससे अपन लाइव व्यू भी ले सकते हैं और इसको रोबोट की तरह, आरसी कार की तरह चला भी सकते हैं चारों तरफ। तो देखो मैंने इस रोबोट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया आपको प्रैक्टिकली। अब बात आती है कि ये वर्थ इट है या नहीं। तो देखो ये उनके लिए वर्थ इट है जिनके पास कोई काम करने वाला नहीं है, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग शूट वगैरह इसमें बिजी रह जाता हूँ, घर पे भी कोई करने वाला नहीं है, तो इस कंडीशन में ये काम आता है। ये इसको टाइमर सेट कर दो, सुबह को 5 बजे उठेगा, क्लीनिंग कर देगा, आप जब उठोगे साफ सफाई मिलेगी। ये चीज रोबोट के थ्रू पॉसिबल है। तो उस केस में ये आपके लिए वर्थ इट हो सकता है जब आपके पास टाइम नहीं है। बाकी ये क्लीनिंग के मामले में नेक्स्ट लेवल क्लीनिंग करता है। मैं 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लीन कर देता है, चकाचक कर देता है, सारी मिट्टी धूल मिट्टी सब कुछ अपने आप साफ करके उसमें इकट्ठा कर देता है। बस एक चीज है, इसकी सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। 1 सप्ताह के अंदर या फिर 4-5 दिन के अंदर इसकी खुद की सफाई, जो मिट्टी निकालनी होती है मैंने आपको बता दी। बाकी उसमें पानी चेंज करना वो करना होता है, वो चीज हो जाती है। इंडिया में जो है ये काफी सही वैल्यू फॉर मनी पे मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हो। मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि इसके अंदर काफी एडवांस लेवल की चीजें है। बाकी इसका नेक्स्ट और वर्जन है, जैसे X40 मेरे पास है, ये X70 या 80 तक भी आता है, जिसके अंदर ये जो लाइडर सेंसर है ना, जैसे किसी फर्श के नीचे आया तो वहां पे ये खुद अंदर से घुस जाता है और बाहर निकल जाता है। तो वो चीज इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए फिर मैंने X40 ही लेना पड़ा। बाकी उससे एडवांस लेवल को और भी आता है, जिसके अंदर पानी खुद से ही लेता है, फिर उसको ड्रेनेज में खुद से डाल देता है, लेकिन वो अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। नहीं तो मैं वो ही रोबोट लेकर आता भाई, उसमें तो मजा आ जाता। लेकिन मैं इससे भी सेटिस्फाई, उसमें भी काफी सारे अच्छे फीचर है, फिर वो उसकी प्राइस ज्यादा चल जाती है। इसकी प्राइस मेरे को पड़ी 70 to 80,000 के अराउंड। ऑफर के अंदर ये अप और डाउन चल सकती है। तो आई होप गाइस आपको ये डिटेल वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट लेवल रिव्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।